Good morning, students. It's me, your political science teacher. So today we discuss about the next topic is ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. We have already seen and read that Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. We already discussed about that in our very first topic that Sri Lanka जो है फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस के बाद से ही डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट श्रीलंका में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंज नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और monarchy बट रेदर फॉर ethnic conflict leading to the demand for secession by one of the regions मीन्स कि यहाँ पे जो चैलेंज है जो श्रीलंका के अंदर चैलेंज किसी मिलिट्री के थ्रू या किसी मोनार्की के थ्रू नहीं था। एक दो एथनिक जो ग्रुप थे श्रीलंका के अंदर उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था जिसकी वजह से जो एक ग्रुप था वो एक अलग सेपरेट अपना एक रीजन जो है वो डिमांड कर रहा था। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका इट was then known as Ceylon was dominated by the force that represented in the interest of majority Sinhala community। अब वहाँ पे क्या था दो टाइप ऑफ कम्युनिटी वहाँ पे श्रीलंका में रहती हैं। एक है सिन्हालास जिन्हें ये सिन्हालीज भी कहते हैं। ये वो कम्युनिटी है जो कि क्या है जो कि नेटिव्स जो श्रीलंका के नेटिव्स लोग हैं उन्हें सिन्हालास कहा जाता है। जो वहाँ के नेटिव्स लोग हैं वह उनको सिन्हालास कहा जाता है और दूसरी जो एथनिक ग्रुप कम्युनिटी है वो है श्रीलंकन तमिल्स। ये वो तमिल्स थे वो कम्युनिटी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तब ब्रिटिशर्स ने जब ब्रिटिश का रूल इंडिया और श्रीलंका दोनों में था तब ब्रिटिशर्स ने जो तमिल्स थे इंडियन के उनको वहाँ से एज ए लेबर जो थे वो श्रीलंका में ले गए थे। तो जो तमिल्स फिर वो वहाँ पे जाके सेटल हो गए तो उनके जो तमिल्स वहाँ पे थे उनके फोर फादर्स इंडिया से वहाँ गए थे इसलिए उनको वहाँ पे इतना जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी क्योंकि उनको कहा जाता था कि ये माइग्रेटेड लोग हैं। These are not the part of the Sri Lanka. The Sinhala nationalists, though that Sri Lanka should not give concession to the Tamils because Sri Lanka belongs to Sinhala people only. उन्होंने ये कहा कि जो सिन्हाला जो नेशनलिस्ट लोग थे वहाँ के वो ये बोलते थे कि हम जो तमिल्स हैं हम उनको कोई कंसेशन कोई ग्रांट कोई बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे लोग नहीं हैं क्योंकि श्रीलंका जो है वो सिर्फ सिन्हाला लोगों से ही बना है और उनके जो वहाँ के सिन्हालीज थे उनकी जो बिहेवियर था टूवर्ड्स द तमिल्स वो इतना अच्छा नहीं था वो अनफ्रेंडली था तो हॉस्टाइल उनका क्या था बिहेवियर था। देन श्रीलंका बिलोंग्स टू Sinhala people only, so the neglect of Tamil concern led to militant Tamil nationalism। अब क्या हुआ जो तमिल वहाँ के लोग रहते थे उनको नेग्लेक्ट किया गया उनको कोई राइट्स नहीं प्रॉपरली दिए गए कोई ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं। उससे क्या हुआ अब ये मिलिटेंट एक वो जो ग्रुप था तमिल का वो क्या बन गया एक मिलिटेंट ग्रुप मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया अपनी लिबरलाइजेशन के लिए कि हमें अपने आप में क्या चाहिए हमें फ्रीडम चाहिए। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम LTTE शॉर्ट फॉर्म में उसे LTT बोलते थे हैज़ बीन fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Ilam or a separate country for the Tamils of the Sri Lanka means कि उन्होंने फाइटिंग की श्रीलंका की आर्मी के साथ वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई जितने भी तमिल्स थे जिनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी तो उन्होंने कहा हमें क्या चाहिए हमें श्रीलंका के अंदर ही एक अलग तमिल इलाम मीन्स हमें एक सेपरेट कंट्री दो। द LTT कंट्रोल द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। LTT ने जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट पार्ट था वो उनके अंडर था मीन्स ज़्यादा वो वहाँ पे रहते थे। द श्रीलंका प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं श्रीलंका की प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी क्योंकि ये क्या है इंडियन ओरिजिन लोग हैं तो इसकी वजह से जो तमिल लोग थे इंडिया में वो इंडियन गवर्नमेंट को क्या कर रहे थे प्रेशर कर रहे थे कि जो हमारे लोग वहाँ पे हैं जिनको मीन्स राइट्स नहीं मिल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को उनका हेल्प करना चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम बहुत नेगोशिएट बातचीत करने की कोशिश की श्रीलंका गवर्नमेंट से इन क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन था तमिल का, उसको सॉल्व करने में। बट 1987 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जो था वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो थी वो श्रीलंका में दिखाई, और उन्होंने इंडिया ने एक एकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ, और जिसमें एग्रीमेंट साइन जिसमें उन्होंने क्या किया, अपने एक ट्रुप जो है वो वहाँ पे भेजा श्रीलंका में एज अ पीस कीपिंग फोर्स। द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की वजह एक नाम से उन्होंने फोर्स जो है वो 1987 में श्रीलंका के अंदर जो है गवर्नमेंट ने भेजी। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम क्या करेंगे, टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंका गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। जो वहाँ के श्रीलंका गवर्नमेंट है और तमिल्स के बीच जो है उनके जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो हम स्टेबलाइज करेंगे। और इस जो फोर्स का नाम क्या रखा गया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। शांति के लिए वो फोर्स वहाँ गई थी, बट ऐसा नहीं हो पाया। इवेंचुअली इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद LTTE। इंडिया आर्मी जो थी वो उन्होंने अब क्योंकि वो गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए गई थी, और इवेंचुअली क्या हुआ, वो वहाँ पे जो फाइटिंग वहाँ पे वॉर बिटवीन दो कम्युनिटी के बीच में चल रही थी, वहाँ पे वो इन्वॉल्व हो गई। इसकी वजह से जो प्रेजेंस जो थी इंडियन ट्रुप की वो श्रीलंकन्स को पसंद नहीं आई, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। इसको देखते हुए इंडिया ने टू एंटर, उनको ये लगा कि इंडिया जो है वो हमारे इंटरनल जो है मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है, जो कि किसी भी कंट्री को भी हक नहीं है। बट देन क्या किया हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को 1989 में उसे वापस बुला लिया विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो टेंशन है उसको सॉल्व करना, बट वो नहीं कर पाई और वो उसको वापस बुला लिया गया। देन दैट टाइम राजीव गांधी जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी ड्यूरिंग द उनकी इलेक्शन कैंपेनियन में, वो तमिल साउथ में ही हुई थी। और वो साउथ के लोगों ने वो गुस्सा दिखाया था, इंडियन साउथ के लोगों ने गुस्सा दिखाया था कि श्रीलंका में आम हमारे लोगों के साथ जो है वो इंसाफ नहीं हुआ, हमारी गवर्नमेंट जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पाई अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और इवेंचुअली वहाँ जाके उन्होंने उनके साथ जो है वॉर उनको वहाँ पे करना पड़ा। तो वो एक वन ऑफ द इंसिडेंट था, जो अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, किसी भी पढ़ मिल जाएगा आपको। मीन्स कि इंडिया में इंडिया के लोगों ने, जो हमारे साउथ के लोग थे, उन्होंने बहुत ही उस चीज़ का गुस्सा बनाया था कि हमारी गवर्नमेंट जो है उनकी हेल्प नहीं कर पाई। देन द श्रीलंकन क्राइसिस कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यू चलता रहा, वायलेंट रहा। लेकिन एट द एंड अगर हम बात करें 2009 में ये बहुत सी बाकी कंट्रीज़ ने भी इसको ख़त्म करने की जो है बातचीत की, नेगोशिएशन बैकअप बातचीत की, बहुत सी एग्रीमेंट्स श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो पाए। इवेंचुअली फाइनली क्या हुआ, आर्म कन्फ्लिक्ट जो था वो एक ख़त्म हुआ। कब ख़त्म हुआ, 2009 में, जब LTTE पूरी तरह से वैनिश मीन्स ख़त्म हो गई। अब उनका जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो वो उसका पूरी तरह से वो वैनिश हो गई। इन स्पाइट ऑफ द कन्फ्लिक्ट अगर हम देखें, श्रीलंका जो है एक वन ऑफ द इकॉनमी जो है उसका बहुत ही अच्छा है, रिकॉर्डेड इकॉनमी है, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे होती है। ये फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जो पूरी तरह से सक्सेसफुल है टू कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। So in Sri Lanka is the first country, developing country, to control the rate of the growth population. In first, it is also first country in the region, हमारे जो region में पहली country है साउथ एशिया में, to liberalize the economy, जिसने अपनी economy को liberalize किया था। It has the highest per capita gross domestic product में GDP उसकी हाई है। अगर बहुत से अगर हम सिविल वॉर फॉर द मैनी ईयर्स, राइट टू द सिविल वॉर्स की भी हम अगर उनमें सिविल वॉर, दो कम्युनिटी के बीच में सिविल वॉर हुई, लेकिन फिर भी उनकी GDP जो थी हाई थी। डिस्पाइट द रेवरेज ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इट हैज़ मेंटेन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। मीन्स कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट रहा, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका जो है अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो मेंटेन करने में कामयाब रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था श्रीलंका के ऊपर। देन ये जो हमारा कार्टून है ये बेस है आपका इसी टॉपिक के ऊपर। देखो बीच में क्या है, गवर्नमेंट बताई गई है, एंड एक साइड पे सिन्हालास, लाइन रिप्रेजेंट द सिन्हालास एंड टाइगर रिप्रेजेंट द LTTE, तमिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करने की
कोशिश कर रही है। ये जो कार्टून है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।